हाई स्कूल क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका गणित विषय का पेपर है उसमें जो लॉन्ग आंसर आने हैं, मतलब कि चार चार नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन 4 नंबर में आएंगे, आपको कितना पढ़ना है कि आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लीजिए। तो चलिए देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का वो रहेगा दो चरी वाले रैखिक समीकरण से, मतलब चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, आप यहाँ पे एक मॉडल पेपर देख सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का वो है 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है तथा 2 संतरे तथा 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है, तब 1 संतरा तथा 1 सेब का मूल्य बताइए। इसको या तो हम विलोपन या तो प्रतिस्थापन, ठीक है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अथवा में है निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से यदि बोला जाएगा तो आपको प्रॉपर प्रतिस्थापन से ही करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो इन दोनों सवालों का सलूशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सलूशन पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके 2019 एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, हम मान लेंगे कि माना 1 संतरे का मूल्य x रुपए है तथा 1 सेब का मूल्य कितना है, 22 रुपए है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 है, मतलब 5x + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 35। इसी तरह 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य कितने हैं, 28, तो 2x + 4y बराबर 28 हो जाएगा। इसको हम विलोपन से हल कर देंगे। ठीक है, पहले तो दोनों के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए किसके गुणांक को बराबर किया गया, y के। तो यदि y के गुणांक को बराबर करना है तो समीकरण 1 में 4 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से हमें दो नई समीकरण मिल जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को हम घटा देंगे, हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो x और y का मान, हमें x का मान मिल गया 4, y का मान कितना मिल गया, 5। ठीक है, तो 1 संतरे का मूल्य हो जाएगा 4 और 1 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 5। आपको ऐसे ही हल करना है। ठीक है, तो 4 नंबर में एक विलोपन या एक प्रतिस्थापन आप मान के चलिए, और इसके अथवा में क्या आ सकते हैं, आपकी इवारती सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इवारती रहेंगे, लेकिन आपको करना किससे है, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन, और इसके अथवे को भी हम हल कर लेते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट, जो इसका अथवा क्वेश्चन था ना उसमें दिया था x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। ठीक है, इसको हम दो समीकरण मान लेंगे। इसके बाद प्रतिस्थापन से हल करना था, तो किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, देखिए क्या करना है, समीकरण 2 से x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 2 से x का मान जो आ जाएगा y + 4 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरा मकसद क्वेश्चन बताना है। इसके यदि आप सोल्यूशन डिटेल में चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके 10th मैथ्स में देख सकते हैं। ठीक है, मैं सारे वीडियो को ऑलरेडी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 9, y का मान कितना आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अगले जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला जो आपका लॉन्ग आंसर आने वाला है, आप देख सकते हैं वो किसमें से आएगा, वो आएगा मेंसुरेशन से। किससे आएगा स्टूडेंट, मेंसुरेशन से। तो मेंसुरेशन में पहला क्वेश्चन है आपका, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को, ठीक है ये दिख नहीं रहा था, हाँ, अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार पर एक उभरा हुआ अर्धगोला है जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इसमें धारिता का मतलब होता है आयतन निकालना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं देख लेता हूं। और इसके अथवा में हमारे पास ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास इतना, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इनका भी सोल्यूशन मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। तो स्टूडेंट, जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा ना 4 नंबर को, मेंसुरेशन से रहेगा, मतलब कि क्षेत्रमिति से रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, देखिए 2023 में आ चुका है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें करना क्या था, हमें क्या पता था, देखिए एक हमारे पास बेलन है और एक क्या है, शंकु है। तो हम क्या करेंगे, पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, और दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके बाद जो आधार है ना ये वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल। तो ये हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, शंकु का होता है πr/l, और वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल πr²। इस पर मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 17.6। ठीक है, और इसका जो अगला सवाल है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके 2022 में आ चुका, आप देख सकते हैं, इसको जरूर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो कैसे हल करना है आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा
वो आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 153.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट चूंकि ये रिवीजन का वीडियो है इसलिए मैं डिटेल में सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको डिटेल में इसका सोल्यूशन चाहिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट लॉन्ग आंसर, वो आएगा आपका आखिरी पार्ट से। ठीक है, मतलब आपका जो लास्ट चैप्टर है ना उससे आएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका अगला चैप्टर है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट, तो जो अगला क्वेश्चन आएगा वो या तो आपसे माध्य पूछेगा या बहुलक पूछेगा या तो माध्यक पूछेगा। तीन चीज आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, याद रखिएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तीनों आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या पूछा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य ज्ञात करना है। और इसमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक दिया हुआ है, एक्स और वाई का मान बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट ये हम पहुंच गए माध्य पर। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका 2019 में आया, मतलब इस साल एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं, बिल्कुल आ सकता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सीधे हमको डायरेक्ट मेथड लगाना है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आपको पता है, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड। ठीक है, तो ये सबका वर्ग चिन्ह आ गया। इसके बाद इन दोनों का गुणा कर देंगे तो एफ आई एक्स आई निकल आएगा। एफ आई एक्स आई हमारे पास आ गया 1860 और सिग्मा एफ आई कितना आ गया, ये आ गया 30। इसमें इसका डिवाइड कर देना है डायरेक्ट मेथड से, तो आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, और इसके अथवा में जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम आप प्रिपेयर कर ही लीजिए। ठीक है, इसमें एक उपयुक्त विधि का मतलब आप जो चाहे वो विधि लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट मेथड, या तो पग विचलन विधि, या तो कल्पित माध्य विधि। 3 विधि होते हैं, आपको पता होगा। और इसका सलूशन, ठीक है, देखिए मैं इसका सलूशन भी आपको दिखाई दे रहा हूं। तो मेनली देखिए इसको किस विधि से लगाया गया है, कल्पित माध्य विधि से लगाया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। कल्पित माध्य से हमें माध्य खुद मानना पड़ता है, इनमें से कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे हल कर देना है। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या समझा, पहला जो क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का वो आएगा विलोपन या प्रतिस्थापन, दूसरा आएगा मेंसुरेशन मतलब कि क्षेत्रविधि, और तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सांख्यिकी से। ठीक है, तो सांख्यिकी में आपको 3 चीजें तैयार करना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। 3 चीजें तैयार कर लीजिए, एक आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, और विलोपन प्रतिस्थापन से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सेट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं सेट बी में। तो सेट बी का जो पहला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, वो है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। 2 समीकरण दिए रहेंगे, ग्राफीय विधि से हल करना है। और इसकी अथवा में है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप दिया है, बाग की भी मान ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए इनका भी सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए आपका ग्राफीय विधि ये रहा। ठीक है, यही क्वेश्चन था सेम, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ग्राफीय विधि कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा तो नहीं, लेकिन आप इसको भी पढ़े रहिएगा। ठीक है, और इसके अथवा में जो है एक आयताकार विमाएं, इसको देखिए क्वेश्चन में ये नहीं पता है किस विधि से हल करना है, तो आप या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन, जिससे आपसे आता हो उसी मेथड से आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों सवाल को भी अच्छे से आपको रेडी कर लेना है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए स्टूडेंट अगला सवाल आपका मेंसुरेशन से फिर आ गया। तो मेंसुरेशन में ठीक है, देखिए क्या दिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और इसके अथवा में है पानी से भरी एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि इस टंकी के व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। इन दोनों क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूं, इसको भी अच्छे से आप रेडी कर लीजिएगा। और इसके अथवा में क्या क्या दिया है, देखिए पहले में दिया है बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए, और दूसरे में बोला है बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इनका भी सोल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके 2023 मेन एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। और इसके अथवा में आपको ये क्वेश्चन हल करना था, 2019 में आया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। आई होप यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगा। देखिए आपको पहले तो ये दोनों क्वेश्चन रेडी कर लेना है, इसके बाद इस पेज से आपको ज़्यादा काफ तैयार करना नहीं है। आपको ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया। ठीक है, और इसके अथवा में आपको ये क्वेश्चन भी जरूर हल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं जूस बेचने वाला 2022 और 23 में क्वेश्चन आ चुके हैं।
इसके अथवा में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आता है हमेशा ये आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको 2020 में आया, आप देख सकते हैं, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, आप इसको भी ये तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था, ठीक है, इस फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट आपको सांख्यिकी से क्या क्या तैयार करना है, मैं एक ही बार सब बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। पहले तो आपको माध्य ज्ञात करना है, सीखना है, तो इस क्वेश्चन को आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से आप इसको टिक कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और इसके बाद आपको क्या क्या तैयार करना है देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके 2019 में आया है, माध्य ज्ञात कीजिए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और ये क्वेश्चन आपके 2020-22 में अभी हमने आपको इसको बता चुका, ठीक है, इसको भी रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको क्या रेडी करना है, देखिए तो आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन रेडी करना है, ठीक है। देखिए इसमें बहुलक ज्ञात करना था, 2019 में आपके मेन एग्जाम में आ चुका है। बहुलक का फार्मूला बहुत ही सरल होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आपको इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके अथवा में आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक चीज़ और आता है आपके एग्जाम में, वो आता है माध्यिका। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करना है ये देखिए। देखिए ये तो आपका हो गया माध्य और बहुलक, ये 2023 में दोनों क्वेश्चन आए हैं, देख सकते हैं आप, इनको भी अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको माध्यिका के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया जैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये, ठीक है। तो इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना था। और इसके अलावा देखिए माध्यिका लगता है इस साल आपके सिलेबस से हट गया है, और माध्यिका का क्वेश्चन इसमें है नहीं, ठीक है। बाकी आप चाहें, हाँ एक क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। माध्यिका का फार्मूला आपका ये होता है L प्लस n/2 माइनस F अपान F इंटू H। इस फार्मूले के थ्रू आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो मेन चीज़ें आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। यही आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर में देखने को मिलेंगे। आपको इनका सोल्यूशन चाहिए स्टूडेंट, तो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारे चैप्टर का सोल्यूशन डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।